दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। आप सभी साथियों से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स में अपने कमेंट ज़रूर दें। मैं अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि अमेरिका में क्या क्या खेल हो रहे हैं और ट्रम्प साहब क्या चाह रहे हैं। अब ईरान भी वो खेल करना शुरू कर दिया, ईरान भी खेल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची साहब जो है वो पाकिस्तान गए, फिर उसके बाद वहां से पुतिन साहब से मिलने रूस चले गए और रूस में जाकर के उन्होंने पुतिन साहब से मुलाकात की और पुतिन साहब ने उनको पूरा आश्वासन दिया और कहा नहीं, मैं पूरी तरह से ईरान के साथ हूं और जिस तरह की मदद आपको चाहिए मैं उस तरह की मदद आपको करूंगा। अब ये सुन करके अब्बास अरागची साहब का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये सब बातें जो हुई मॉस्को में, वो जब पहुंची वाशिंगटन डीसी ट्रम्प साहब के पास, अब ट्रम्प साहब बौखला गए कि यार ये क्या हो गया। अभी तक तो चाइना ही हमको धमकियां दे रहा था, अब ये भी खुल करके आ गए। उन्होंने फौरन वार रूम में मीटिंग बुलाई और वहां पर ये होने लगा, भाई क्या किया जाए। तो वहां ये तय हुआ कि ईरान को निपटा दो, लेकिन उनके मिलिट्री ऑफिसर्स जो थे उन्होंने कहा कि हुजूर, हमारे पास मिसाइल्स की और इसकी कमी है, असलहों की कमी है। और भड़क, अब जेडी वेंस साहब भड़क गए और उन्होंने भड़क करके कहा, भाई ऐसा करिए, आप जो इस्तीफा दे दिए। और वहाँ अमेरिका में हर आदमी जो है वो परेशान हैरान है कि यार कोई बात बन ही नहीं रही, हम जो भी करने चलते हैं वो उल्टा हो रहा है। उधर इजराइल में नेतन्याहू साहब के खिलाफ मोर्चा निकल रहा है, वहां जिंदाबाद और मुर्दाबाद हो रहा है। और वहां के दो पूर्व प्रधानमंत्री उन नेतन्याहू के साथ मोर्चा खोले बैठे में, साहब इनको हटाइए, इन्होंने इजराइल को फंसा रखा है और इजराइल के सैनिकों को ये मरवा रहे हैं। क्योंकि अभी आईडीएफ के कई सैनिक मारे गए, हिजबुल्लाह ने जो हमला किया उसमें दिखाया साहब, वो इनका इजराइल का एक टैंक खड़ा था और वहां पर 6-7 सैनिक थे, वहां ड्रोन आया, गिरा और धमाका हुआ, उसमें घायल हो गए, कुछ मर गए। उनको बचाने के लिए इजराइल का हेलीकॉप्टर आया और वो हेलीकॉप्टर से लोग उतरे और लोगों को बचाने के लिए दौड़े भागे
इतने में दूसरा ड्रोन आया, वो गिरा, बहुत लोग मर गए, हेलीकॉप्टर चला गया। तो अभी ये पता नहीं चल पाया है कि कितने लोगों की हलाकत हुई और कितने लोग घायल हुए। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 7-8 लोग उसमें से घायल हैं और 5-6 लोग मरे हैं। अब ये सब कहानी तो इजराइल में चल रही है। इधर ईरान ने एक खेल और कर दिया। यूनाइटेड नेशन में 120 देशों ने ईरान को उपाध्यक्ष बना करके यूनाइटेड नेशन में भेज दिया कि हमारी तरफ से ईरान जो है उपाध्यक्ष है। अमेरिका वहां परेशान, भाई ये क्या हो गया, इन्होंने तो जो है वो एटॉमिक संधि पे हस्ताक्षर नहीं किया, इनको आपने उपाध्यक्ष क्यों बना दिया। और वहां पर जो है वो लोगों ने लताड़ दिया अमेरिका को। अब वो ईरान अपना कॉलर खड़ा किए हुए, साहब हम उपाध्यक्ष, हम भी यहीं बैठेंगे आपके साथ। एक शिकस्त ये और मिल गई अमेरिका को। ईरान की एंट्री यूनाइटेड नेशन में हो गई। अब घबराहट और परेशानी और ज्यादा बढ़ गई अमेरिका में, यार ये क्या हो गया। कुछ लोगों का अंदाजा यह है कि अमेरिका ने आइटम बम बना लिए हैं, लेकिन वो खोल नहीं रहा है, बता नहीं रहा है कि हमने आइटम बम बना लिए। जिस तरह से इजराइल के पास आइटम बम हैं, लेकिन उसने ये बात कही नहीं है, खुल करके ये बात सामने नहीं है कि इजराइल के पास आइटम बम है, लेकिन इजराइल के पास आइटम बम है और ये लोग जान रहे हैं। दुनिया में ज्यादातर पता है लोगों को इजराइल में आइटम बम है। इसी तरह से ईरान में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान ने आइटम बम बना लिए हैं। अब और खलबली मची कि अगर ईरान ने आइटम बम बना लिया है तो फिर ईरान क्या कर सकता है। पंगा ना लो ईरान से। इस वक्त हालात किस करवट बैठते हैं, क्या होगा, ये आने वाले 24 घंटे बहुत अहम है। इन 24 घंटों में ये तय होगा कि ट्रम्प साहब क्या करते हैं, ईरान पर हमला करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि अगर वो हमला नहीं करेंगे तो उनको फिर 2 दिन का वक्त है, उनको फिर अमेरिकन कांग्रेस में जाना पड़ेगा और वहां से हमला करने की इजाजत फिर लेनी पड़ेगी, क्योंकि 60 दिन का वक्त प्रेसिडेंट को होता है। 60 दिन तक वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद फिर उसको अमेरिकी कांग्रेस में इजाजत लेनी पड़ती। तो ट्रम्प साहब इस दुविधा में भी फंसे पड़े हुए हैं कि हमारे पास 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बाद जो है अगर कुछ नहीं हुआ, समझौता नहीं हुआ या हमला नहीं हुआ, तो फिर हमारी फिर फजीयत होगी। मुझे लगता है ट्रम्प साहब के सितारे
गर्दिश में ट्रम्प साहब करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ रहा है। वो इस युद्ध से निकलना चाहते हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। वो कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ देते हैं। मेरा एक सुझाव है ट्रम्प साहब को कि ट्रम्प साहब आप ज्यादा ट्वीट ना किया करें, क्योंकि आपकी ये ट्वीट करने की आदत है, ये आपको और फंसा रही है। और आप जिस वक्त ट्वीट करते हैं उस वक्त आप पता नहीं कहां बैठ के ट्वीट करते हैं कि आपकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है और आप जो कहना चाहते हैं वो आप कह नहीं पाते हैं अपने ट्वीट में। आप जो नहीं कहना चाहते हैं वो आपके ट्वीट में आ जाता है। इसलिए आप लोग भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करता हूं कि ये युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि अगर यही हाल चलते रहे, इसी तरह से अगर चलता रहा तो धीरे 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 पेट्रोल के दाम अभी जो $104 $105 हैं, ये $150 $160 तक जा सकते हैं। और अगर यहां तक पहुंच गए तो भाई पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी और पूरी दुनिया को झटका लगेगा, एक बहुत जबरदस्त झटका। जब कोविड हुआ था उस वक्त एक आर्थिक झटका पूरी दुनिया को लगा था, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था। और अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी तो आगे बहुत कुछ बंद होने की संभावना है। इस वीडियो में इतना ही। आगे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।